there are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. यानी कि जिंदगी जीने के केवल दो ही तरीके होते हैं। पहला, ऐसा जैसे कि कुछ भी चमत्कार नहीं, और दूसरा, जैसे कि सब कुछ एक चमत्कार सा है। क्या आप जानते हैं कि ये किसके शब्द हैं? प्रतिष्ठित साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के। है ना सोचने वाली बात। आज के दौर में चमत्कार ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारी आज की जनरेशन को लगता है कि चमत्कार ऐसे कोई चीज नहीं होती, ये सब तो बस बकवास है। आज लोगों को हर काम में लॉजिक चाहिए, साइंस चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अक्सर स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को विज्ञान या साइंस के ऑपोजिट माना जाता है, विरोधी माना जाता है। साइंस मतलब सब कुछ एक क्रमबद्ध तरीके से, नियमों के हिसाब से हर कार्य होता है, हर घटना होती है। साइंस तर्क के आधार पर उसकी व्याख्या यानी एनालिसिस करने के लिए तरीके ढूंढता है। दूसरी तरफ चमत्कार के बारे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये सब क्या है, ऐसी चीजें तो सिर्फ धार्मिक लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं। फिर भी साइंस चमत्कार से ही शुरू होता है और वो हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को एक्सेप्ट करता है। और फिर जब साइंस व्याख्या या एनालिसिस करता है तो क्या उसकी व्याख्या चमत्कार को नकार देती है? ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, जब फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने महसूस किया कि एक एप्पल उनके सर पर गिर रहा था, तो उन्होंने उस एक्सीडेंट को एक असाधारण घटना के रूप में देखा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिस कारण कोई भी चीज नीचे गिरती है, और फिर इस पर लॉ ऑफ ग्रेविटी बना। किसी पेंटिंग को देखकर क्या हम सोचते नहीं कि इसका पेंटर कौन होगा? या किसी सुंदर स्मारक को देखकर क्या हम सोचते नहीं कि ये किसने बनाई होगी? सोचते हैं ना। उसी तरह पक्षियों की मधुर आवाज, अलग अलग वातावरण में रहते अलग अलग प्रकार के प्राणियों के शरीर की अद्भुत रचना, फूलों के इंट्रिकेट और आकर्षक रंग, यहाँ तक कि हमारे शरीर के सारे अंग के बीच में एक अनोखा तालमेल, ये सब किसने बनाया है? क्या ये किसी चमत्कार से कम है? क्या ये सब सिर्फ किसी द्रव्यों या केमिकल्स के आपस में इंटरैक्ट करने से ही हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई बुद्धिशाली उच्चतर शक्ति या हायर पावर का कोई हाथ नहीं? इसे समझने के लिए एक विवेकी मन की जरूरत है। देखिए, साइंस की वजह से तो नए नए आविष्कार या इन्वेंशंस उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत आरामदायी बन गया है। लेकिन क्या साइंस के पास जीवन की सारी चुनौतियों का जवाब है? ऐसे में हमारे जीवन में अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे इस भौतिक जीवन की चकाचौंध से परे हमारे वास्तविक अस्तित्व को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सच बात तो यह है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जीवन को संपूर्ण रूप से समझने के लिए ये दोनों दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो हर जगह ईश्वर को देखता है, उनके परोपकार को देखता है। इसलिए इस सृष्टि और उसके नियमों के निर्माण को सराहते हुए इसके निर्माता को भूल ना जाए। यही है साइंस और स्पिरिचुअलिटी का उचित संकलन या सिंथेसिस। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।